हे गाइस, मैं हूं विवेक और एग्जामोहॉलिक में आपका स्वागत करता हूं। गाइस, पिछले कुछ लेक्चर से हम पर्यावरण अध्ययन के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रहे हैं और जो कि हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम में दिसंबर 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं पर्यावरण अध्ययन के पेपर में। तो आइए देखते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 ही घंटे सोते हैं। बी, एक बड़ा हाथी एक ही दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। सी, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। डी, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो गाइस, इसमें ऑप्शन बी आपका फॉलो नहीं करता है, बाकी सारे ऑप्शन फॉलो करते हैं। मतलब कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, जो कि एक सही बात है। और एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 ग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, तो ऐसा नहीं है। एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम ही पत्तियां या झाड़ियाँ खाता है। ये वाला फैक्ट गलत है। इन्हें सी में क्या लिखा हुआ है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और इनके शरीर के ठंडक मिलती है। तो गाइस, हाथी के शरीर में बाल की बहुत कमी होती है, ऊपर से ये काले रंग के होते हैं, जिससे इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए अपने शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, तो ये भी सही बात है, क्योंकि जो हथनी होती है, जो सबसे बुजुर्ग होती है, वही किसी झुंड के में सभी बड़े फैसले लेती है। तो गाइज, इसमें बी के छोड़ के सारे फैक्ट सही हैं। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। पूछ रहा है इनमें से कौन से कथन सही हैं, तो हमें इनमें से सही कथन बताना है। तो गाइज, बी वाला कथन गलत है, बाकी ए सी डी वाले सही कथन हैं। तो हम देखेंगे कि सी डी ए, जो कि ऑप्शन 3 दिया हुआ है, ये है सी डी ए, तो यही सही होगा। ओके गाइज, तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से होती हैं, में रहते हैं। तो गाइज, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राजस्थान में लोग मिट्टी के घर बनाते हैं और मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें बनाते हैं और मिट्टी से उस पर लेपन भी करते हैं, और छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं ताकि ऊष्मा बहुत ज़्यादा अंदर ना आ पाए और घर में थोड़ी बहुत ठंडक बनी रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दूसरा ऑप्शन दिया है, मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो गाइस, मनाली में घर बांसों के खंभों पे नहीं बनाए जाते हैं। मनाली पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे घर पत्थरों के बनाए जाते हैं। बांसों के खंभों पर घर असम में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत बरसता है और इसीलिए घर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं बांसों के खंभों को लगा के, ताकि पानी घर के अंदर ना आ पाए। तो यहाँ पे बी वाला जो फैक्ट है वो गलत है। और सी में दिया हुआ है, लेह में पत्थर की 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो गाइस, मैंने आपको बताया है कि लेह एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं और पत्थरों के ही घर बनते हैं, और यहाँ पे 2 मंजिलें इमारत बनाई जाती हैं। ऊपर वाली मंजिल पे लोग रहते हैं और नीचे वाली मंजिल पे जानवर और सामानों को रखा जाता था। तो ए और सी, ये दोनों आप जो फैक्ट हैं वो सही हैं, और बी वाला जो फैक्ट है वो गलत है, क्योंकि मनाली में बांस के खंभों पर घर नहीं बनाए जाते, जबकि पत्थरों पर बनाए जाते हैं। तो ए और सी आपके फैक्ट सही हैं। यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से सही कथन कौन सा है, तो इनमें से सही कथन आपका ए और सी है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो इसको हम सही कर देंगे। ओके गाइस, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन पीछे करती है। तो गाइस, मैंने आपको बताया है अपने वीडियो में, जो पीछे हमने वीडियो रिकॉर्ड किए हैं उसमें हमने आपको बताया है कि जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन 180 डिग्री तक पीछे तक घुमा लेता है, लेकिन जो मैना होती है वो अपनी गर्दन झटके से घुमाती है।
और उल्लू झटके से नहीं घुमाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से घुमाता है, तो वो होती है मैना। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगर हम यहाँ पे पूछता कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है, तो वहाँ पर होता उल्लू। लेकिन अगर झटके से घुमाने की बात कर रहा है तो यहाँ पे होगा मैना। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 कॉलम दिए हुए हैं और एक कॉलम में राज्य और शहर के नाम दिए हुए हैं और दूसरे कॉलम में अत्यधिक पसंद का भोजन दिया गया है। इससे संबंधित भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं। तो ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है और आइए देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। हांगकांग, ए हांगकांग, बी केरल, सी कश्मीर, डी गोवा। सेकंड कॉलम में पहला दिया हुआ है किसी भी करी के साथ उबला टैपुओका, दूसरा सरसों के तेल से बनी मछली, तीसरा नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछली, चौथा छोले भटूरे, पांचवा पकाया हुआ भोजन। तो हमें इसमें से सही मिलान करना है कि कौन सा भोजन किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आइए अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हांगकांग है वहाँ पे पकाया हुआ सांप पसंद किया जाता है, मतलब ए का 5th। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो केरल है वहाँ पे किसी भी करी के साथ टैपुओ का खाया जाता है, मतलब बी का 1st, बी में 1st। और कश्मीर में सरसों की तेल से बनी हुई मछली ज़्यादा पसंद की जाती है, तो सी में 2nd। और गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई मछली पसंद की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोवा में नारियल बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइज हम देखेंगे कि ए में 5th, तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में ए में 5th है। तो देखेंगे ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों में ए में 5th दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। उसके बाद देखेंगे कि बी में 1st कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे कि बी में 1st 2nd ऑप्शन में दिया हुआ है और बाकी सारे ऑप्शन आपके छट जाएंगे। तो यहाँ पे 2nd ऑप्शन ही होगा। अब आगे मिला लेते हैं कि ए में 1st मतलब हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाया जाता है, और बी में 1st दिया हुआ है, मतलब किसी भी करी के साथ उबला टैपुओ का खाया जाता है और केरल में, और कश्मीर में सरसों से तेल, मतलब कि सी में 2nd सरसों से तेल बनी हुई मछली, और डी का 3rd से मिलाया गया है जो कि है नारियल के तेल से बनी हुई समुद्र की मछली। तो गाइज यहाँ पे 2nd ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो गाइज ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कछुआ, घड़ियाल, बतख और मछली ये चारों पानी में रहने वाले जीव हैं, जबकि कौवा पानी में नहीं रह सकता है। तो यही एक भिन्न है और यही हमारा उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो गाइज मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि जो पहला जो पर्यावरण अध्ययन है एनसीईआरटी का, वो थीम पर बेस्ड है। इसमें 5 प्रकरण हैं और उन्हीं के बेस पे पूरी पर्यावरण अध्ययन की बुक लिखी गई है। तो उन प्रकरणों में कुछ सब थीम्स भी हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा उप प्रकरण है, प्रकरण नहीं उप प्रकरण। तो हम देखेंगे कि परिवार एवं मित्र, तो परिवार एवं मित्र प्रकरण है। भोजन ये भी प्रकरण है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी प्रकरण है। और आपका आश्रय और यात्रा ये भी प्रकरण है। तो 5 यही प्रकरण है। तो जानवर आपको प्रकरण में नहीं मिलता है, तो ये आपका उप प्रकरण है। और ये उप प्रकरण किसके अंतर्गत आता है, परिवार और मित्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, अतः ये एक प्रकार के मित्र ही हैं हमारे लिए। तो इस तरह यहाँ पे जानवर सब थीम है, उप प्रकरण है, ना कि प्रकरण। तो हर बार प्रकरण से क्वेश्चन बन जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि प्रकरण टोटल 5 ही हैं जिन पर आधारित पर्यावरण अध्ययन की बुक लिखी गई हैं। पहला प्रकरण है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, और चौथा है आश्रय, और 5वां है यात्रा। तो गाइज ये फैक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत की आज़ादी से पहले
महात्मा गांधी ने जिस दांडी समुद्र पर तक अपनी यात्रा प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो गाइस, मैंने आपको बताया है कि महात्मा गांधी ने नमक से संबंधित एक काले कानून को तोड़ने के लिए दांडी समुद्र तक यात्रा की थी। और कहाँ से की थी? तो ये अहमदाबाद से स्टार्ट की थी और दांडी समुद्र तक यात्रा की थी। वहाँ पर जाके तट पे इन्होंने नमक बनाया था, जिस पर अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी थी। तो ये जो दांडी समुद्र तट है, ये कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा, गुजरात। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना की छाल से किया जाता है, वह है? तो गाइस, उच्च ज्वर, तेज बुखार होता है उस बीमारी में, और उस बीमारी का इलाज सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। तो गाइस, मैंने आप लोगों को बताया है कि सिंकोना पेड़ की छाल से किस बीमारी का इलाज होता है? तो ये होता है मलेरिया की बीमारी से। गाइस, अगर आज आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप नहीं पा रहे हैं अपने, तो आप जाके पिछले वीडियो देख सकते हैं मेरे, जो पर्यावरण अध्ययन के हैं, उनमें ये सभी चीज़ें बताई गई हैं और ये सारे क्वेश्चन उन्हीं से बन रहे हैं। और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी सारे क्वेश्चन उन्हीं से ही बनेंगे। तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा मलेरिया। मलेरिया जो बीमारी है उसमें बुखार बहुत तेज आता है, और इस बीमारी का जो इलाज है वो सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गाइस, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो सीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है वो ज़्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर नहीं पूछ रहा है। वो किसी भी फैक्ट के बारे में कई सारी जानकारियाँ दे रहा है और उससे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही फैक्ट है, कौन सा गलत है। इसलिए हमें यह ज़रूर ध्यान देना है कि किसी भी फैक्ट का सतही ज्ञान नहीं रखना है, हमें पूरी जानकारी रखनी है, ताकि उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर लें। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। निपेंथिस एक पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीट मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह छोटे कीट मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। इनमें से कौन सा सही कथन है? केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल बी और डी, केवल ए, बी और सी। तो गाइज, यहाँ पे अगर हम देखें तो पाएंगे कि निपेंथिस वह पौधा है। यहाँ पे पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि निपेंथिस एक कीट भक्षी पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो फर्स्ट फैक्ट आपका सही है। दूसरा फैक्ट, इसका आकार घड़े जैसा होता है और मुंह पत्ती से ढका होता है। तो हाँ, ये फैक्ट भी सही है। यह केवल छोटे कीट मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो गाइस, ये छोटे कीट मकोड़ों के साथ साथ छोटे मेढकों को भी फंसा लेता है और उसको पचा भी लेता है। यह छोटे कीट मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो गाइज, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह आवाज़ नहीं निकालता है, यह मनमोहक सुगंध निकालता है, जिससे कीट मकोड़े इसमें फंस जाते हैं और इसकी ओर खींचे चले आते हैं। तो ए, बी और सी यही आपका उत्तर सही होगा। तो गाइज, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। ओके, यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। सो ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो गाइज, वेट लिफ्टर का मतलब होता है भारोत्तोलन, हिंदी में भारोत्तोलन कहते हैं। ये एक प्रकार का खेल है जो कि कई सारे एशियाड गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम में खेला जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। तो ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि,
कर्णम-वल्लेश्वरी। सुनीता विलियम्स, तो अगर आप मेरा वीडियो पिछला देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री थी, बछेंद्री पाल एक पर्वतारोहक थी और सूर्यमणि एक शिक्षक थी जो कि झारखंड की थी। और कर्णम-वल्लेश्वरी जो है ये क्या है, ये आपकी भारोत्तोलक हैं, मतलब वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। नीचे दिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का समूह है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। तो गाइस इसमें ऑप्शन 4 सही होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ तने भी आ जा रहे हैं, सब जड़ें ही नहीं हैं। तो चौथा ऑप्शन गाजर, चुकंदर और मूली यही एक ऑप्शन है जिसमें तीनों जड़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक एक प्रकार का पेड़ है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। और ये कहाँ होता है? ये आपका आबू धाबी में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, राजस्थान के रेगिस्तानों में होता है, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में होता है। तो गाइस ये होता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक एक प्रकार का पेड़ होता है जो काफ़ी बड़ा होता है और ये पानी को रिस्टोर अपने अंदर रखने की क्षमता इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए ये जाना जाता है। तो गाइस ये फैक्ट जानते रहिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि रेगिस्तान में होता है इसलिए ये पानी को धारण करने की क्षमता इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक जीवित रह सके और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। चिराउ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो चिराउ नाच मैंने आपको बताया है कि मिजोरम में करते हैं। जब वहाँ पे फसलें पक जाती हैं और कटने लगती हैं तो उसी की खुशी में लोग वहाँ पे त्यौहार मनाते हैं और चिराउ डांस भी करते हैं जो कि मिजोरम में है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। आइए अगला देखते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो गाइज एक बात ध्यान रखिए कि सीटेट के पेपर में हर बार लगभग पर्यावरण अध्ययन के पेपर में मैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो गाइज यहाँ पे पूछ रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन है? तमिलनाडु एक राज्य है भारत का जो कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, समुद्र के किनारे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन होगा क्योंकि उड़ीसा एक तरफ, ऊपर की तरफ आंध्र प्रदेश, नीचे की तरफ उत्तर की तरफ आंध्र प्रदेश, दक्षिण की तरफ केरल और पश्चिम की तरफ कर्नाटक से घिरा हुआ है और पूर्व की तरफ खुद तमिलनाडु है। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन होगा। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए और कमेंट भी कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।